बच्चों ने मुझे फिर हमें सोशल मीडिया के जरिए बताया जाता है कि इन दायरों में मुल्क के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा किया जाता है, मुल्क के खिलाफ बच्चों को जो है भड़काया जाता है। यहाँ जिस अंदाज में पेट्रियोटिक गाने हुए, जिस अंदाज में नेशनल एंथम गाया गया, जिस अंदाज में इस मुल्क के झंडे को लहराया गया, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है। चाहते तो ना करते, कोई मजबूरी नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का, आईन का प्रियम्बल जो है ना सिर्फ हमें पढ़ाया जाए बल्कि हमसे दोहराया जाए। मैं तो कहता हूं काश वो लोग जो ऐसी जगहों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं मुझसे टिकट के पैसे लेके यहाँ पुंछ आके एक दिन गुजारे, शायद वो समझ जाएंगे कि जो बाकी मुल्क में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा और जहर आप फैलाते हो, एक तो आप झूठ फैला रहे हैं और दूसरा आप मुल्क के साथ कोई वफादारी नहीं कर रहे हैं। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डे का मतलब ये नहीं है कि हम 1 घंटे के लिए आईन को याद करें। कॉन्स्टिट्यूशन डे का मतलब है कि साल के एक एक दिन हम न सिर्फ इस आईन को याद करें बल्कि इस आईन को जिंदा रखें। और इस प्रेम्बल में कहा क्या गया कि हर मजहब को बराबरी का दर्जा होगा, इस मुल्क में हर रहने वाले को जमहूरियत का फायदा मिलेगा, कानून की उनको रखवाली होगी। लेकिन आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां बदकिस्मती से कहना पड़ता है आज तालीम को भी मजहब का रंग दिया जाता है। आज मेडिकल कॉलेज में भी ये कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ गैर हिंदू नहीं पढ़ने चाहिए। अब हम बच्चों के मेरिट को एक तरफ रख के मजहब के बुनियाद पर अब ये फैसले करना शुरू करेंगे, तो मुझे बताइए ना कहाँ जाएगा मुल्क का आईन? तो जो लोग हमें मुल्क के आईन की सबक सिखाते हैं, जो लोग हमें कॉन्स्टिट्यूशन डे पढ़ाते हैं, उन्हें मैं दोबारा इस जामिया ज़ियुल उलूम के प्रोग्राम के सिलसिले में जो बच्चों ने यहाँ पेश किया, उन्हें कहता ना कि अगर वाकई आप इस मुल्क के आईन को समझते हो और इस मुल्क के आईन को जानते हो तो इस दायरे के बच्चों को देखिए, यहाँ के उस्तादों को देखिए, यहाँ के चेयरमैन को देखिए, यहाँ के सरपरस्त मौलाना गुलाम कादिर साहब को देखिए। भाईचारे को बुलंद रखने में कौन सी कमी रखी? जब कभी यहाँ हालात थोड़े नाजुक हुए, अगर हमारी और किसी भी हुकूमत की अगर किसी पे नजर पड़ी तो सबसे पहले मौलाना गुलाम कादिर साहब पे और इस दायरे पे नजर पड़ी। हमेशा इन्होंने हुकूमत की मदद की यहाँ हालात को बेहतर बनाए रखने में, भाईचारे को कायम करने में। जब यहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आया उसमें भी इस जामिया ने अपना रोल अदा किया और लोगों की मदद करने की कोशिश की। तालीम में कोई कमी नहीं रखी। इसी बात का नतीजा है कि यूपीएससी इम्तिहान, केएएस, केपीएस, इसमें बच्चे जो है पास हो जाते हैं, न सिर्फ पास होते हैं बल्कि कामयाबी हासिल करते हैं। फिर हमें सोशल मीडिया के जरिए बताया जाता है कि इन दायरों में मुल्क के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा किया जाता है, मुल्क के खिलाफ बच्चों को जो है भड़काया जाता है। यहाँ जिस अंदाज में पेट्रियोटिक गाने हुए, जिस अंदाज में नेशनल एंथम गाया गया, जिस अंदाज में इस मुल्क के झंडे को लहराया गया, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है। चाहते तो ना करते, कोई मजबूरी नहीं थी कि कॉन्स्टिट्यूशन का, आईन का प्रियम्बल जो है ना सिर्फ हमें पढ़ाया जाए बल्कि हमसे दोहराया जाए। मैं तो कहता हूं काश वो लोग जो ऐसी जगहों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं मुझसे टिकट के पैसे लेके यहाँ पुंछ आके एक दिन गुजारे, शायद वो समझ जाएंगे कि जो बाकी मुल्क में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा और जहर आप फैलाते हो, एक तो आप झूठ फैला रहे हैं और दूसरा आप मुल्क के साथ कोई वफादारी नहीं कर रहे हैं।
आज जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन डे का मतलब ये नहीं है कि हम 1 घंटे के लिए आईन को याद करें। कॉन्स्टिट्यूशन डे का मतलब है कि साल के एक एक दिन हम न सिर्फ इस आईन को याद करें बल्कि इस आईन को जिंदा रखें। और इस प्रेम्बल में कहा क्या गया कि हर मजहब को बराबरी का दर्जा होगा, इस मुल्क में हर रहने वाले को जमहूरियत का फायदा मिलेगा, कानून की उनको रखवाली होगी। लेकिन आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां बदकिस्मती से कहना पड़ता है आज तालीम को भी मजहब का रंग दिया जाता है। आज मेडिकल कॉलेज में भी ये कहा जाता है कि यहाँ मुस्लिम नहीं पढ़ना चाहिए, यहाँ गैर हिंदू नहीं पढ़ने चाहिए। अब हम बच्चों के मेरिट को एक तरफ रख के मजहब के बुनियाद पर अब ये फैसले करना शुरू करेंगे, तो मुझे बताइए ना कहाँ जाएगा मुल्क का आईन? तो जो लोग हमें मुल्क के आईन की सबक सिखाते हैं, जो लोग हमें कॉन्स्टिट्यूशन डे पढ़ाते हैं, उन्हें मैं दोबारा इस जामिया ज़ियुल उलूम के प्रोग्राम के सिलसिले में जो बच्चों ने यहाँ पेश किया उन्हें कहता ना कि अगर वाकई आप इस मुल्क के आईन को समझते हो और इस मुल्क के आईन को जानते हो तो इस दायरे के बच्चों को देखिए, यहाँ के उस्तादों को देखिए, यहाँ के चेयरमैन को देखिए, यहाँ के सरपरस्त मौलाना गुलाम कादिर साहब को देखिए। भाईचारे को बुलंद रखने में कौन सी कमी रखी? जब कभी यहाँ हालात थोड़े नाजुक हुए, अगर हमारी और किसी भी हुकूमत की अगर किसी पे नजर पड़ी तो सबसे पहले मौलाना गुलाम कादिर साहब पे और इस दायरे पे नजर पड़ी। हमेशा इन्होंने हुकूमत की मदद की यहाँ हालात को बेहतर बनाए रखने में, भाईचारे को कायम करने में। जब यहाँ पे कोई नेचुरल डिजास्टर आया उसमें भी इस जामिया ने अपना रोल अदा किया और लोगों की मदद करने की कोशिश की। तालीम में कोई कमी नहीं रखी। इसी बात का नतीजा है कि यूपीएससी इम्तिहान, केएएस, केपीएस, इसमें बच्चे जो है पास हो जाते हैं, न सिर्फ पास होते हैं बल्कि कामयाबी हासिल करते हैं।